बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और सत श्री अकाल। मैं हूं मुमताज़ सादिक। अपने इस यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूं। हाँ, तो बताइए कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक से होंगे, मज़े में होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। हाँ, तो मैं अपनी पहली जो वीडियो है उसमें पावर ऑफ हैबिट के बारे में इंट्रो दे चुकी हूँ। आज मैंने इस किताब में एक नई चीज़ सीखी है जो मैं आपसे शेयर करूँगी, तो जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। कभी मौका मिले तो ज़रूर ये किताब पढ़ें। इसको पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में होने वाली आदतें जो आप चाहकर भी छोड़ नहीं सकते, अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आसानी से अपनी बुरी आदत को छोड़कर उसे अच्छी आदत में तब्दील कर सकते हैं। जैसे इस किताब में मैंने एक रूल सीखा जिसको आथर ने कहा है। सबसे पहले मैं आथर का नाम बताऊंगी, पहले भी बता चुकी हूँ लेकिन अभी फिर से रिवाइज करूंगी कि चार्ल्स दुहिग जी जो हैं वो इस किताब के आथर हैं। इसमें उन्होंने तहरीर किया है जो मैंने रूल सीखा, द गोल्डन रूल्स ऑफ हैबिट चेंज। तो आथर कहते हैं कि कोई भी शख्स जो है इस बात से सिगरेट पीना नहीं छोड़ेगा अगर हम उस शख्स को सिर्फ एक स्केच लूप बना दें। तो उसके लिए हमें पूरे मैकेनिज़्म यानी एक तरीक़ाकार बताना पड़ेगा। जो कोई भी अपनी बुरी आदत छोड़ने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, यानी हम कह सकते हैं जदोजहद कर रहा है, तो वो शख्स थेरेपिस्ट, फिजिशियन, सोशल वर्कर और कैलर्जी के पास जा सकता है। लेकिन आथर कहते हैं कि कुछ प्रोफेशनल के हिसाब से लोगों को घर बैठकर ही खुद को चेंज करना चाहिए। अक्सर हमें हैबिट को चेंज करने के लिए अपने क्यू, क्रेविंग और रिवार्ड पर जोर देकर उन्हें समझने और बदलने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहले मैं क्यू के बारे में बताऊंगी। क्यू का मीनिंग है सिग्नल या इशारा, यानी उर्दू में कहेंगे इशारा। दिमाग में जो आपने सोचा हो। रूटीन ये है कि जो आप काम कर रहे हो या करते हो। रिवार्ड है किसी काम से जो आपको सुकून मिलता है, काम करने के बाद जो आपको सुकून मिले। क्रेविंग है दिली आरज़ू यानी ख्वाहिश। तो आथर कहते हैं कि अपने क्यू, क्रेविंग और रिवार्ड पर जोर देकर उन्हें समझने और बदलने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे हम अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों में तब्दील कर सकते हैं। अपने क्यू और क्रेविंग को समझकर चेंज करने से कोई भी शख्स खुद को गायब नहीं कर देगा, बल्कि वो अपने आप को एक नई शख्सियत में तब्दील करेगा। आथर कहते हैं लेकिन इससे आपको अपनी हैबिट चेंज करने के पैटर्न के लिए प्लान मिलेगा। आथर ने कहा है कि सच तो ये है कि हमारा दिमाग जो है वो दोबारा से रीप्रोग्राम हो सकता है, हमें ये खुद डेलिबरेटली करना है। आज की हैबिट रिवर्सल थेरेपीज़, डिप्रेशन, स्मोकिंग, बेड वेटिंग, गैम्बलिंग प्रॉब्लम्स वगैरह को चेंज करने की बहुत सी टेक्निक्स आ चुकी हैं, और इनको सही करने के लिए का तरीक़ाकार यानी जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो ये है। आथर कहते हैं कि अक्सर हम अपनी क्रेविंग यानी दिली आरज़ू को समझ नहीं पाते। जब तक उससे हम मुतासिर नहीं होते यानी कि अपने बर्ताव को नहीं देखते, तो तब तक जो है हम अपनी हैबिट को चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि आथर ने कहा है, नेल वाइटिंग करने वाली आदत को हम तभी छोड़ सकते हैं जब हम उस हैबिट को मुनक़ता करें यानी डिसेक्ट करें। इस तरीके से हमें एक न्यू रूटीन मिलती है, मगर रिवार्ड सेम रहता है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक मुख्तसर रिहाई के लिए नाश्ता करते हैं और आप आसानी से कोई दूसरी रूटीन हासिल कर सकते हैं, जैसे कि आप वॉक पर जा सकते हैं या फिर आप इंटरनेट
अपने को आपको इंटरनेट पर 3 मिनट दे सकते हैं, यानी कि इंटरनेट पर आप अपने टाइम को 3 मिनट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको अपनी उस हैबिट को बेदखल करके अच्छी आदत में चेंज कर सकते हैं। आथर कहते हैं कि एक बुरी आदत को अच्छी आदत में तब्दील करने के लिए आपको क्रेविंग और आपका जो क्रेविंग और क्यू है वो सेम रहता है, महज रूटीन को चेंज किया जाता है और रिवार्ड पर इन्फ्लुएंस डालकर जो है अच्छी आदत में तब्दील किया जा सकता है। जैसे कि अगर किसी शख्स को सिगरेट पीने की आदत हो और वो जिस टाइम उसका सिगरेट पीने का मतलब क्रेव होता है, मन करता है कि वो सिगरेट पिए, तो उस वक्त वो अपनी उस वक्त वो अपने कहीं किसी सिगरेट पीने की बजाय वो कहीं वॉक पर चला जाए, तो वो उसको जो है वो उस तरीके से उसकी जो हैबिट है, जो रूटीन है वो चेंज हो सकती है, तो वो चेंज कर सकता है। इस तरीके से जो बुरी हैबिट जो उसकी है उसको अच्छी आदत में चेंज किया जा सकता है। ऑथर ये कहते हैं कि अगर आप अपने क्यू और रिवार्ड को पहचान लें तो आप अपनी रूटीन को बदल सकते हैं। अक्सर कुछ हैबिट्स के लिए एक और इंग्रेडिएंट बहुत ज़रूरी होता है, यानी इस इंग्रेडिएंट की बहुत ज़रूरत होती है, वो है यकीन, यानी खुद पर विश्वास, खुद पर भरोसा भी कह सकते हैं, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी शख्स में बुरी हैबिट को चेंज करने के लिए जो है वो खुद पर यकीन हो, विश्वास हो, भरोसा हो कि मैं चेंज कर सकता हूँ, तो वो डेफिनेटली उसकी हैबिट जो है बुरी हैबिट चेंज हो जाएगी और वो अच्छी आदत में उसको तब्दील कर सकता है। तो आखिर में इतना ही कहना चाहती हूँ कि द डिफरेंस बिटवीन हु यू आर एंड हु यू वांट टू बी इज़ व्हाट यू डू। शेर इरशाद है, शाद रहो आबाद रहो, शाद रहो आबाद रहो, नीज़ भरपूर यास रहो और खुद एतकाद रहो। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। Like, subscribe, get notified. Bye.